The topic is about how Jesus can come and meet us wherever we are in life. हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो कभी भी हमें आकर हमारी किसी भी जरूरत के अनुसार हमें वहां मीट कर सकता है जहां पर हम हैं. So I'm going to tell you a little illustration. There was a guy called Sam Bronfen. और एक आदमी के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं जिसका नाम सैम था. He was the former CEO of the Seagram company. और वो सीईओ था एक बहुत बड़ी कंपनी का. One of the largest distillers of alcohol. और वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था कि जो शराब की बिक्री करते थे. One day he entered a crowded conference room. और एक दिन वो एक ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में गया जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी. He was anxious to get on with the meeting. और वो बहुत ज्यादा सोच रहा था कि जल्दी जल्दी मैं ये मीटिंग करूं. And one of his assistants saw him sit in the nearest chair to the boardroom. और उनमें से उनका एक जो चेयरमैन था उसने देखा कि बोर्ड रूम में जो सबसे करीबी चेयर थी वहां पर जाकर वो बैठ गया. He said, "Sir, Mr. Bronfen, you're not supposed to sit here. You're supposed to sit at the head of the table." और उस आदमी ने कहा कि आपको इस चेयर पे नहीं बैठना है, ये तो आम चेयर है, आपको जो सबसे बड़ी सबसे आगे चेयर रखी हुई है वहां पर जाकर बैठना है. Mr. Bronfen replied, और उस आदमी ने जो रिप्लाई करा जिसका नाम ब्रॉम्फर्ड था, "Wherever I sit is the head of the table." उसने कहा कि जहां पर भी मैं बैठ जाता हूं वही हेड ऑफ द टेबल बन जाता He was है. making it very clear और वो एकदम साफ इस बात को कर रहा था that he was in charge. कि वो पूरी तरह से इंचार्ज है. No matter where he sat. और जरूरी नहीं कि वो कहां पर बैठे. In a greater way, the same thing is true with Jesus, isn't it? और अगर हम देखें तो यही सेम चीज जो है वो यीशु के साथ भी है. Wherever he happens to be, जहां पर भी वो चला जाता है he is in charge. वो वहीं पर जाकर वहां का मुखिया बन जाता है. Wherever he goes, और जहां पर भी वो जाता है he's the boss. वो वहां पर बॉस बन जाता है. He's the number one. और वो वहां पर नंबर 1 बन जाता And है. he is in charge of your life. और वो आपके जीवन का भी इंचार्ज है. If we read Matthew chapter 8, we see that in the verse 1 through to 17, Jesus has authority over disease. और अगर हम इसकी पहले की आयतों को देखते हैं 8 अध्याय की मत्ती की इंजील की, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास इतना भी अधिकार है कि वो बीमारी को भी डांट सकता है. In verses 18 to 22, और अगर 18 से लेकर 22 आयत को हम देखें, he has the authority over the disciples. और हम देखते हैं कि जितने भी उसके शिष्य थे उतने उन पर भी उसका अधिकार था. In verses 23 to 27, और अगर हम 22 से लेकर 27 तक देखते हैं, he has the authority over the wind and the waves. और यहाँ तक कि तूफान और हवाओं पर भी प्रभु का अधिकार है. And in today's lesson, और आज के जो हमारे लेसन में हम देखते we हैं, see that he has authority over demons. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो है अधिकार है कि वो दुष्ट आत्मा को भी भगा सकता है. The problem is that even though we believe in the authority of Jesus, और यहाँ तक कि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार पर, we don't always respect the authority of Jesus. लेकिन जो अथॉरिटी जो अधिकार खुदावंद यीशु मसीह का है उसे हम इज्जत नहीं देखते हैं. जिद्द शरीर में क्या होता है, आपके विच सब कुछ हैगा है, right? अधिकार, everything he has in his hands. He is the Lord God. और वो ही खुदावंद है. In Matthew chapter 12 verse 36, और हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 36 आयत. you know, it's so beautiful to have your Bibles with us, guys, because you can actually read this and the scriptures come to life. और बहुत अच्छी बात है कि जब हम अपनी बाइबल को लेकर आते हैं, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन जो है वो आपके लिए जीवित हो जाता है. Now listen to this carefully. और आप इसे गौर से सुनिए. Matthew 12:36 says, Jesus says, someday we will have to give an account for every careless word we have spoken. और मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा गया है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे. Amen. I'm sure you will agree with me, many a times we get frustrated.
और आप मुझसे इस बात पर पूरी तरह से सहमत होंगे कि कई बार हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं We say things we regret later. और हम ऐसी बातें मुंह से निकाल देते हैं जो कि शायद बाद में हम सोचते हैं उसका पछतावा करते हैं That lazy, no good, double crossing, etc., etc., etc. और हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए And you know, I'm going to say this in Punjabi because I really am against this. ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ and God forbid me for saying this ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ How can we use such words against our own children? और किस तरह से हम अपने खुद के बच्चों के लिए इस तरह के शब्द बोल सकते हैं They come out of our mouths. और ये हमारे खुद के मुंह से निकलते हैं And they're still happening today. और आज के जमाने में भी ऐसा हो रहा And है I think that is such a curse for your child. और मैं सोचता हूँ कि जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आप अपने बच्चों को श्रापित करते हैं The words that come out of your mouth upon your child should be blessings. और जो शब्द आपके मुंह से बाहर आते हैं आपके बच्चों के लिए वो आशीष होने God चाहिए has given you beautiful blessings. और खुदावंद ने आपको खूबसूरत बच्चे दिए हैं आशीष दी है He's given you brothers and sisters. उसने आपको भाई और बहन दिए He's हैं given you a father and a mother. उसने आपको माँ बाप दिए हैं And in some cases like us, grandparents. और कुछ जो लोग हैं उन्हें खुदावंद ने दादा दादी या नाना नानी बनने का मौका We दिया है need to speak the right words out of our mouths. और इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम अपने मुंह से बहुत अच्छे शब्दों को निकालें अपने बच्चों के लिए Church, are you getting me? और क्या आप मुझे गौर से सुन रहे हैं Parents, are you understanding? माँ बाप क्या आप समझ रहे हैं Husbands, are you understanding what you're saying to your wives? और पति क्या आप समझ रहे हैं कि आप अपनी पत्नियों को क्या कह रहे हैं Wives, are you understanding what you are thinking and saying about your husband? और पत्नियां क्या आप सोच रही हैं और अच्छे से अपने पति को बोल रही हैं Because my Bible tells me in Matthew 12:36, we will have to give an account for every careless word we have spoken. और क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देना पड़ेगा You know, it's like, wait a minute, hold on. If you really believe in the authority of a Jesus Christ, of our Lord over our life, right? Why are we using discussions or talking or chats like this? और अगर आप वाकई में खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन का अधिकार देते हैं वो आपके जीवन का अधिकारी है तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं या फिर कैसे ऐसी बातें बोल सकते हैं So today we're going to see Christ's authority over the forces of evil. और आज हम बात करेंगे कि जो दुष्ट बातें हैं या जो दुष्ट चीजें हैं खुदावंद यीशु मसीह का अधिकार उन पर किस तरह काम करता है And we're going to talk about the implications it has for our lives today. और हम बात करेंगे कि इन चीजों का क्या असर हमारे जीवन में आज के जमाने में पड़ता है In Matthew 8 verses 23 to 27, और हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 23 से लेकर 27 आयत Jesus calms the storm so that he and the disciples can cross over to the east side of the lake. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तूफान था खुदावंद यीशु मसीह ने उसे किस तरह से थमा दिया ताकि वो और उसके चेले जो है वो दूसरी तरफ चले जाएं। Matthew 8 verse 28 says that when he arrived at the other side, और हम देखते हैं कि आगे जाकर हम देखते हैं कि जब वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं stay with me, 2 demon-possessed men coming from the tombs met him. और वहां पर 2 व्यक्ति जो कि दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे जो कि अपनी कब्रों से बाहर आ रहे थे वो से मिलते हैं। A better translation for the tomb might be a burial cave. और टूम जो ये अंग्रेजी शब्द है इसके अगर हम बेटर ट्रांसलेशन सोचें तो वो एक तरह से एक बैरियल की जगह जहां पर दफन किया जाता है वो एक गुफा की तरह जो है वहां से आ रहे हैं। Now in those days, और उस जमाने में the dead were usually placed at the back of the burial cave. और जो लोग मरे हुए होते थे उन्हें वो गुफाएं जो कि जहां पर दफन किया जाता था लोगों को वहां पीछे रखा जाता था Leaving a small sort of a chamber at the front of the cave. और वो थोड़ी सी एक जगह जो है वो आगे छोड़ देते थे। So it was there in front of the cave that these men probably would have lived. और शायद वो इसलिए जगह छोड़ देते थे कि ये जगह जो है यहाँ पर वो मौका देते थे उन लोगों को रहने के लिए। Now Matthew tells us that they were so violent.
और मत्ती की इंजील हमें बताती है कि वो इतने ज्यादा गुस्से से भरे हुए होते थे that no one could go near them. और वो इतने ज्यादा उनके अंदर गुस्सा होता था कि कोई भी उनके पास नहीं जाना पसंद Not करता even था strong lads like Bubble could go and hold them. और वो इतने ज्यादा गुस्सेले लोग थे कि बहुत ताकतवर लोग भी उनके पास जाकर नहीं खड़े हो सकते थे, वो भी डरते थे They उनसे wouldn't want to go near them. और वो सोचते थे कि इनके पास जाना खतरे से भरा हुआ And if है you look in Mark chapter 5, you can see why nobody wanted to go near these guys. और अगर आप मरकुस के इंजील उसके 5 अध्याय को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इतने गुस्सेल क्यों थे और क्यों लोग उनके पास जाना पसंद नहीं Now करते Mark थे। only talks about one of the demon-possessed men, but this is what he says in Mark chapter 5 verse 3. और हम देखते हैं कि मरकुस के इंजील उसका 5 अध्याय उसके 3 आयत में क्या लिखा है। Right, I'm going to read it in English and then Sherry's going to read it in our language. Okay, Mark chapter 5 verse 3. You know, guys, get your Bibles, honestly. Get your Bibles. It's so important because it will come to life. Jada vachan hega that aayega, and you can mark it, you can take it home, you can read it again. Anyway, this man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. और मरकुस के इंजील उसका 5 अध्याय उसके 3 और 4 आयत में लिखा गया है, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। और उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। I don't know if you've seen a demon-possessed man. और मुझे नहीं पता कि कभी आपने कोई ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है। I've seen many. और मैंने बहुत से लोगों को देखा है। Absolutely. I've seen one that I will never ever forget in my life. और एक ऐसा आदमी जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। And he used to come to our church. और वो हमारे चर्च में आते थे। And he was very heavily possessed. और उनके अंदर दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा भरी हुई थी। He had a spirit of snake in him. और उनके अंदर एक ऐसी आत्मा थी जो कि एक स्नेक की, एक सांप की आत्मा He थी। used to drink gallons and gallons of milk. और वो बहुत ज्यादा दूध पिया करते थे। You remember, you know who I'm talking. I'm not going to mention their name, but he had the strength of an ox. और उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। And when we tried to touch him, और जब भी हम उनके पास जाकर उन्हें टच करने लगते, he would stand up like a snake. और वह एक सांप की तरह खड़े हो जाते थे। And he would hiss. और वो सांप की तरह जो है हिस भी करते थे। And he wouldn't want anybody to come near him. और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके पास आए। You see, these demons work in extraordinary ways. और ये दुष्ट आत्माएं जो है वो इस तरह से काम करती हैं जो कि आपकी सोच और समझ से बिल्कुल बाहर है। The scriptures are true. और ये वचन जो है ये बिल्कुल सच्चे हैं। And it's written, these demon-possessed men were so strong they could break metal chains. और यहाँ पर लिखा गया है कि ये दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग इतने ज्यादा ताकतवर थे कि ये वहाँ पर जो बेड़ियां थी उन्हें भी तोड़ देते थे। With their bare hands. और वो अपने हाथों के साथ इन्हें तोड़ देते थे। I can't even break my little chain here with my bare hand. और मैं तो अपने हाथों से अपनी चेन को भी नहीं तोड़ सकता हूँ। But these guys could actually break off chains of their feet and off their hands. और ये बेड़ियां और सांकलें जिनसे इनको बांधा जाता था वो आसानी से उन्हें तोड़ देते थे। But notice this. लेकिन इस बात को गौर से सुनिए। We can be afraid. और हम तो डर सकते हैं। But when Jesus comes, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आता है, there's a change. और वहाँ पर एक बदलाव, एक परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता The है। demons are the ones who are freaking out. और वहाँ पर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो डरने लग जाती हैं। They say they see Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। And they get really scared. और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ओ बंदेओ, ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਬੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। Do you understand that? So important that we don't show that much respect to our Lord. But the demons, when they see Jesus, they get really scared. They say, "What do you want with us, Son of God?" और हम यहाँ पर
इंसान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को इज्जत नहीं देते, उसे समझते नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माएं जो है वो उसके अधिकार को जानती है कि वो उसके सामने जो है गिड़गिड़ाने लगती है और वो बोलने लगती है कि खुदावन के बेटे, परमेश्वर के बेटे, तुझे क्या चाहिए? Others don't believe that Jesus Christ was the Son of God, but here we have the demons saying, "What do you want with us, Son of God?" और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो है विश्वास नहीं करते कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन दुष्ट आत्माएं जो है वो इस बात पर विश्वास करती हैं और वो कहती है कि खुदा के बेटे तुझे क्या चाहिए? And another important scripture there, they say, "Have you come here to torture us before the appointed time?" और वो आकर उसे कहती है कि क्या तू यहाँ पर हमें सताव देने के लिए, हमें तंग करने के लिए आया है, इससे पहले कि हमारा समय आ जाए? These demons are saying, "Please, Jesus, don't hurt us." और यहाँ पर दुष्ट आत्माएं कह रही हैं कि यीशु मसीह हमें तंग मत करो, हमें दुख मत दो। Actually, they're not using the name Jesus. What do they call him instead? They call him the Son of God. Come on, you can risk an amen to that. और यहाँ पर वो यीशु मसीह नहीं बल्कि उसको खुदा का बेटा कहकर बुलाती हैं। कौन है? Son of God. खुदा का बेटा है, खुदा यीशु मसीह. It's clear. The demons know who Jesus is. और हम देखते हैं कि यहाँ पर दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि वो कौन है, उसका अधिकार क्या है। Better than anyone else in the Gospel of Matthew. और हम देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती की इंजील में इससे ज्यादा बात को नहीं समझा जा सकता। Let's bring it back to here now. और आइए हम वापस मत्ती की इंजील में चलते हैं। And sometimes we disobey Jesus and react, and we reject his authority and hurt other people just like the demons did. और कई बार हम खुदावंद यीशु मसीह के अधिकार को भूल जाते हैं और उसके अथॉरिटी को नहीं समझते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में हुआ है। जिद्दां मैं क्या हैगा कि वो ਜਿਹੜੇ ਬਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? They hurt other people. Alright, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦੂਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. We do hurt people. और हम भी कई बार जो है किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचा सकते हैं। The demons know who Jesus is. और दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है। They're even afraid of Jesus. और वो भी खुदावंद यीशु मसीह से डरती हैं। But they have no intention of submitting to the authority of Jesus Christ. लेकिन उनके पास यहाँ पर कोई भी उनका इशारा नहीं है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के अधिकार के प्रति अपने आप को पूरी तरह से सबमिट कर दें। What does the Bible say next? और बाइबल आगे क्या कहती है? Instead, they look towards the distance upon the hills. और वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ नहीं बल्कि वो दूसरी तरफ जो पहाड़ है या फिर जो डिस्टेंस है वहां पर देख रही हैं। कि बकरे दिसे सी उन्होंने? नहीं, सूर दिसे सी। They saw pigs. और वहां पर वो सूरों की तरफ देख रही थी। And they see a large herd of pigs eating. और वो देख रही है कि सूरों को एक बहुत बड़ा झुंड है जो कि खाना खा रहा है। The demons begged Jesus in Matthew 8 verse 31. और हम देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती की इंजील में वो प्रभु को सामने गिड़गिड़ाने लगती है। मरकुस की इंजील में, If you drive us out, send us into the herd of pigs. That's Matthew 8:31. और मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत में वो कहती है कि दुष्ट आत्माओं ने उनसे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਰੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੂਰ ਚੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ। That's what they said. They wanted Jesus to cast them out, but they want to go into the pigs. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाती हैं और कहती हैं कि यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें सूरों के झुंड में भेज दे। Jesus says go. और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जा। Eklavs. He said go. और वो उससे कहता है कि जाओ। The demons leave the man and go into the pigs. और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही उन्हें जाओ कहता है तो वो उस इंसान को छोड़कर सूरों के झुंड में चली जाती हैं। They rush down towards the lake. और वो उस तरफ पानी की तरफ जो है झरने की तरफ भागने लगते हैं। They dash right over the cliff and down into the water. और वो वहां पर जाकर पानी की तरफ जो है एकदम से छलांग मार देते हैं। Mark chapter 5 verse 13 says that there were about 2,000 pigs that went over the cliff. और हम देखते हैं कि मरकुस की इंजील में लिखा गया है कि 2000 ऐसे सूअर थे जो कि उस तरफ पहाड़ की तरफ चले गए। You know, sometimes you start thinking, maybe I don't know if you do, but I do. What did the pigs do wrong?
और मैं सोचता हूँ कि कई बार हम वचन को जब पढ़ते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि सूरों ने क्या गलत किया था। They were just eating. वो तो खाना खा रहे थे। Why did they put them into the pigs and why 2,000 of them ran over the cliff? और हम देखते हैं कि यहाँ पर 2000 सूअर थे और उन्होंने क्या गलत करा था कि वो उस तरफ वो भाग जाती हैं। It's great that Jesus helped those 2 demon-possessed men. और ये बहुत अच्छी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो 2 लोग जो कि दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे उनकी मदद करी। Why did he let them, go? Why did he let the demons go into the pigs? There's several theories about this. और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जब सवाल किया जाता है कि वो दुष्ट आत्मा जो है वो उन सूअरों में क्यों जाती है, बहुत सी थ्योरीज है जो लोगों ने अलग-अलग तरह से इसे समझाने की कोशिश करी है। One of which says this. और उनमें से एक ये कहती है। And those that don't eat bacon and those that don't eat pork, you'll be glad to hear this. To the Jewish mind, a pig was dirty and vile and a symbol of sin. और यहूदी लोग जो हैं उनके दिमाग में ये था कि एक सूअर जो है वो एक गंदा जानवर है और उनके लिए ये एक पाप का एक सिंबल होता था। You can tell Sherry doesn't eat pigs. And somebody else is raising their hand to say, I don't eat pigs either. There's another one. Anyway, that's a different subject, different topic, different sermon for a different day. The elimination, right, of the pigs is symbolic. और हम देखते हैं यहाँ पर इसकी एलिमिनेशन जो है वो सूअरों को लेकर एक तरह से एक चिन्ह है of Christ's desire to eliminate sin from our lives. और इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की एक चाहत थी कि वो पाप को हमारे जीवन से मिटा सके। It's not what you eat that makes you evil. और ये नहीं कि आप क्या खाते हैं जो कि आपको अशुद्ध कर देता है। It's what's in your heart. और ये आपके दिल में क्या है ये जरूरी है। However, I must stress that the main point of the authority of Christ over the forces of evil is shown here. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का अधिकार जो कि दुष्ट चीजों पर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। Throughout the story, everyone is fearful of the demon-possessed men. और यहाँ पर पूरी कहानी में हम देखते हैं कि लोग डरते हैं उस आदमी से जिसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है। But the story proves that Jesus is the one who we should fear. और यहाँ पर ये कहानी इस बात को साबित करती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से डरने की जरूरत है। We should come away from this story saying, wow. और हमें इस कहानी को खत्म करते हुए एकदम हैरान और दंग रहना चाहिए। Jesus Christ is so awesome. और खुदावंद यीशु मसीह कितना अच्छा और भला है। I can relate to that. He is awesome. और खुदावंद यीशु मसीह वाकई में बहुत भला है, मैं कह सकता हूँ। He's forgiven a dirty sinner like me. उसने मुझ जैसे पापी को क्षमा किया है। And we continue to sin, but He still forgives. और हम पाप करते रहते हैं लेकिन वो फिर भी हमें क्षमा करता रहता है। That's why I say Jesus Christ is so awesome. इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत अच्छा, बहुत महान खुदा है। He drove out 2,000 demons with a single word. और उसने 2000 जो दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें एक शब्द से ही बाहर निकाल दिया। And if He's powerful enough to do that, then He is worthy of my devotion, wouldn't you say? और अगर वो इतना ताकतवर है कि वो इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है तो फिर मेरी डिवोशन, मेरी आस्था जो उसके लिए है वो सही है। Oh, I want to praise Him. और मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। Dominic's been leading us and we've been worshiping and we've been saying, God, we love you. और हम जब वर्शिप कर रहे थे डोमिनिक के साथ, हम खुदावंद का धन्यवाद कर रहे थे और हम उसे कह रहे थे कि हम उससे प्रेम करते हैं। He's the one that we're worshiping. और वो ही है केवल जिसकी हम आराधना करते हैं। Another thing this story teaches us that Jesus is willing to come, listen to this, to the cemetery, in other words, the graveyard of our lives. और खुदावंद यीशु मसीह तैयार है जो कि हमारी कब्रों पर भी आने के लिए तैयार है वो। He's willing to meet us wherever we are. और वो हमसे मुलाकात करना चाहता है जीवन में जिस भी जगह पर हम हैं। Well, you could say, well, we're in church. और आप कह सकते हैं अभी तो हम चर्च में हैं। Well, Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। But I tell you something, this mind, आप जानते हैं जो हमारा दिमाग है, it thinks over time. और कई बार ये बहुत कुछ सोचने लगता है। Fear. और डर। So many things that come here. और बहुत सा डर जो है कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है। And the Lord can meet you there. और खुदावंद आपसे मुलाकात कर सकता है वहाँ पर। Wherever you are. और जहाँ पर भी आप हैं। Wherever you're willing. और जहाँ पर भी आप जाने के लिए तैयार हैं। No matter what you're struggling with. और चाहे आपके जीवन के संघर्ष कैसे भी क्यों ना हो। The Lord will meet you there.
खुदावंद आपसे वही मुलाकात That's what करेगा। Jesus does for us. और खुदावंद यीशु मसीह हमें यही कहता है। He meets us in the dark places of our lives. और जीवन के जो अंधकार भरे पल हैं वहां पर वो हमसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। He offers help. वो हमारी मदद करना He चाहता है answers our prayers. और वो हमारी प्रार्थनाओं की He जवाब gives देता us है words of encouragement. और वो हमें ऐसे शब्द देते हैं जो कि हमें उत्साहित करते हैं। This may surprise you. We all have our demons. और मैं आपको ये बात कहकर सरप्राइज कर सकता हूँ, लेकिन हम सबके जीवनों में दुष्ट आत्माएं हैं। Maybe your demon is alcohol. और हो सकता है कि आपकी डीमन जो है वो शराब हो सकती है, Maybe it's anger. और हो सकता है वो गुस्सा हो, Maybe it's laziness. और हो सकता है कि वो सुस्ती हो। The desire for drink is so strong that you've got to have it every day. और आपकी जो चाहत है शराब पीने की वो इतनी ज्यादा है कि आपको हर दिन पीनी पड़ती है। Relationships, work, family and friends, you always have to take a dig at them. और दोस्ती, रिश्तेदारी, प्यार और जीवन के जो बाकी सारी चीजें हैं वो आप पीछे छोड़ देते You're हैं। right and everybody else is wrong when you're under the influence of alcohol. और जब आपने शराब पी ली है तो आपको लगता है कि आप ही केवल सही हैं और बाकी सारे गलत हैं, Wake up! और आपको जागने की जरूरत है। Soon that demon becomes so strong और वो दुष्ट आत्मा जो है वो कई बार इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती that है, the only way you're going to survive और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, if the demon in you gets evicted. और ये कि वो दुष्ट आत्मा जो कि आपके भीतर है उसे बाहर जाना होगा। The good news is Jesus is willing to meet you. लेकिन आपको उससे बात करनी You होगी। say, Lord, this demon is keeping me from having a close relationship with you. और आप कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, ये दुष्ट आत्मा जो है मुझे आज रोकता है कि मैं आपके साथ एक रिश्ता बना सकूं। I need you to drive this demon out of my life. और मैं चाहता हूं कि आज ये दुष्ट आत्मा को आप मेरे जीवन से निकाल दें। And if you're watching us और अगर आप इसे देख रहे हैं and you want this demon out of your life, और आप चाहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन से भी निकल जाए, Jesus can meet you wherever you are right now. और खुदावंद यीशु मसीह आपसे मुलाकात कर सकता है जहां पर भी आप हैं। So much that all our congregation is going to give an amen. And I believe when we say amen, you're going to receive that. Everybody? Amen. There you go. Amen. That's good news. और ये है सुसमाचार। I need you, Lord, to drive this demon out. और आप कहते हैं कि खुदावंद मुझे आपकी मदद चाहिए कि ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। And I'm going to back it up with scripture. Hebrews chapter 7 verse 25 says that Jesus is able to save completely those who come to God through him. और हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा गया है कि जो भी कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आएगा उसके पास ताकत है कि वो उसे छुड़ा सकता है। Or maybe your demon is lust. और हो सकता है कि आपकी डीमन, आपका शैतान जो है वो लस्ट हो सकती Maybe है, your demon is gambling. और या फिर हो सकता है कि जुआ खेलना हो सकता You want to है, live a holy life with all your heart. और आप एक पवित्र जीवन को जीना चाहते हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो, You want to please God with all your soul. और आप अपनी पूरी आत्मा के साथ खुदावंद की उपासना करना चाहते But your हैं, mind is drawn to bad things like drugs. और आपका दिमाग जो है वो बुरी चीजों की तरफ चला जाता है, जिस तरह से ड्रग्स। The demon has become so strong और वो शैतान जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है आपके जीवन में that you're willing to keep going even under the threat of being arrested by the police. कि आपको कोई परवाह नहीं है कि आपके जीवन का क्या होगा, और आप यहाँ तक कि अरेस्ट भी होने के लिए पुलिस के द्वारा तैयार हैं, Fired from your job. और आपकी जॉब चली जाए आपको कोई परवाह नहीं है, Divorced by your family. और आपका परिवार आपको डिवोर्स कर दे, Or worse still, even dead. और यहाँ तक कि आप मरने के लिए भी तैयार हैं, You are a prisoner of your desires. और आप अपनी खुद की डिजायर का जो है एक प्रिजनर, एक कैदी बन जाते But the हैं। good news is Jesus is willing to meet you. लेकिन आज सुसमाचार तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने के Wherever लिए you तैयार are है। in life, my brothers and sisters, Jesus can meet you. मेरे भाई और बहन, जीवन के चाहे किस भी मोड़ पर आप हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपसे मुलाकात करना चाहता है। Psalm 118 verse 5 says, In my anguish I cried out to the Lord, and he answered me by setting me free. और हम देखते हैं कि यहाँ पर भजन संहिता 118 में लिखा गया उसके 5 अध्याय में कि मैंने खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे आजाद कर दिया। Christ can meet you in the dark cemetery or the graveyard of your life. और खुदावंद यीशु मसीह आपके अंधकार भरे जीवन में आपसे मुलाकात कर सकता है, यहाँ तक कि जब आप बिल्कुल खत्म हो गए वो आपसे मुलाकात कर आपको छुड़ा सकता You है, can drive out that demon.
और वो आपके जीवन से उस शैतान को बाहर निकाल सकता Let है। Jesus do that for you today. और आज इस घड़ी आप खुदावंद यीशु मसीह को मौका दीजिए कि वो करने दे आपको। Maybe it's a spirit of bitterness, और हो सकता है कि आपके अंदर एक ऐसा डीमन है जो कि कड़वाहट से भरा हो, spirit of materialism. और या फिर आप दुनियावी चीजों के पीछे भागना चाहते Maybe हैं। you've actually inherited your bad attitude towards people from your own family. और हो सकता है कि आपका बुरा एटीट्यूड जो आपका स्वभाव जो है वो आपने अपने खुद के परिवार के जनों से रिसीव करा है। Maybe it's a spirit of pride. और हो सकता है कि एक ऐसी आत्मा जो कि घमंड से भरी हो। But I tell you, whatever it is, no match for the power of Jesus Christ. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की ताकत के सामने नहीं खड़ा हो सकता। My friends, take heed to what the word of God has been saying to you today in this sanctuary. और मेरे भाई और बहनों, याद रखिएगा कि खुदावंद का वचन आज इस सेंचुरी में आपसे क्या कह रहा है। Don't let it go through one ear and out the other. और आप इसे एक कान से सुनकर बाहर दूसरे कान से मत निकालिए। Friends, and maybe, it's time for you to actually realize और दोस्तों, शायद ये समय है कि आप खुद पहचाने that this sermon is not for somebody else, it's actually for you. ये आज का वचन जो है ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, Reflecting on your life. और आपके खुद के जीवन पर है। Give your life to the one who gave his life for you. और आप अपना जीवन उसको दे दीजिए जिसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। Amen? Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody said? Amen. Hallelujah.